इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही केंद्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात खत्म हुई है। करीब 1 घंटे तक ये दोनों ही मुलाकात हुई है नेताओं की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वहां पर मौजूद रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी। कुशवाहा की तरफ से ये बयान है। महुआ सीट को लेकर भी चर्चा की गई है। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि जो महुआ की सीट है उस पर यहाँ चर्चा हुई है। नित्यानंद राय वहां पर मौजूद थे। उस दौरान तकरीबन 1 घंटा तक ये चर्चा चली है। विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। मंत्री जी के साथ सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। महुआ सीट मिल गई है, महुआ मिल गई है। महुआ सीट उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन उस विषय पर तो देखिए दिल्ली की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की ये मुलाकात खत्म हुई है। करीब 1 घंटे तक ये दोनों ही शीर्ष नेताओं की मुलाकात होती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वहां पर मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी। महुआ सीट को लेकर भी चर्चा की गई है। ये बयान उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से 1 घंटे की मुलाकात के बाद सामने आ पाई है। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकित, तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चलती है और जो बातचीत सामने आ पा रही है, महुआ सीट को लेकर असमंजस की स्थिति फिलहाल अब भी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय सुबह दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे और वो अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। फिर दोबारा नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह के आवास पर पहुंचते हैं और तकरीबन 1 घंटे अमित शाह, नित्यानंद राय और गृह मंत्री अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होती है। निश्चित तौर पर तकरीबन इस मुलाकात में जो बातचीत हुई है वो यही है। अभी थोड़ी देर पहले जब उपेंद्र कुशवाहा से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा सब कुछ सकारात्मक है। एनडीए पूरा घटक दल जो भी है, हम सब मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो बात सामने निकल कर आ रही थी कि जो महुआ वाली सीट है वो चिराग पासवान को देने से इनके उपेंद्र कुशवाहा के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है। उसी को लेकर पटना से दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि महुआ की सीट को लेकर आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर नाराजगी है, तो उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मुझे लेना था, कुछ विचार विमर्श करना था, उसको लेकर हम लोगों की महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। और आने वाले समय में हम लोग जो एनडीए के नेता हैं वो सभी मिलकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में करेंगे। तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात में यही हुआ है, मार्गदर्शन लेने आए, विचार विमर्श किया गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगामी समय बिहार में विधानसभा को चुनाव है उसको लेकर एक रणनीति बनाई है। लेकिन जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा था वो अंदर से बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब देखने वाली बात ये होगी उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बोलते रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में करेंगे, उसमें क्या निकल कर आता है सुष्मिता। देखिए अंकित, जो टूट की बातें थी एनडीए के भीतर वो सबसे पहले एलजेपीआर की तरफ से शुरू होती है। उन्हें मनाने का यह सिलसिला शुरू होता है। कुछ सीटों पर उनकी डिमांड होती है और शायद वो डिमांड पूरी हो गई और यही कारण है कि उन्हें 29 सीटें दे दी गई। और उसके बाद शुरू होता है जेडीयू की तरफ से और अब यहाँ पर जो बातें सामने आ रही उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि इनकी भी नाराजगी है और जो आरोप लगातार लग रहे हैं कि जो सीटें जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा जा रहे थे वो सारी ही सीटें एलजेपीआर को दे दी गई। लेकिन जेडीयू की तरफ से जो आज लिस्ट सामने आई उसमें ये जरूर स्पष्ट हुआ कि जो 4 सीटों की उम्मीद अब चिराग पासवान कर रहे थे वो चारों की चारों सीटें अब आरजेडी को नहीं, माफ कीजिएगा, जेडीयू को दे दी गई है। तो अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो मांग कर रहे हैं महुआ सीट को लेकर, क्या लगता है जो असमंजस की स्थिति है जिस वजह से ये नाराजगी चल रही है, क्योंकि इनके लिए तो दरवाजा कांग्रेस ने भी खोल रखा है, तो क्या उस सीट को भी एलजेपीआर के खाते से लेने की कोशिश करेगा एनडीए? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी हाईकमान ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सारी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दी है। जब चिराग पासवान जब नाराज हुए थे, नित्यानंद राय उनके आवास पर 3 से 4 बार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और जिस तरीके से चिराग पासवान को नित्यानंद राय ने मनाने का काम किया और कहीं ना कहीं उनकी सहमति बन गई थी। चिराग पासवान की तरफ से भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई और चिराग पासवान से कशिश न्यूज में भी बातचीत की थी और उन्होंने कहा था सब कुछ ठीक है, सकारात्मक है, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है और उपेंद्र
कुशवाहा के बाद जीतन राम मांझी का पोस्ट आता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आने वाले समय में वक्त बताएगा। जिस तरीके की 1 घंटे से अधिक मुलाकात हुई है और हमने जब बातचीत करने का उनसे प्रयास किया महुआ सीट को लेकर, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी महुआ सीट पर मेरा कोई जवाब नहीं है, आने वाले समय में वो एनडीए बताएगा और हम सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह की तरफ से दरवाजे खोल दिए गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत है, हमारी पार्टी मजबूत होगी, मिलकर हम लोग बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनने के बाद जनता के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पर अमित शाह की और जो उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है और क्या बातचीत हुई है अभी ये स्थिति क्लियर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने यही कहा है कि गृह मंत्री से हम लोग अंकित, देखिए जिस तरह से जो टूट की खबर हम देख रहे हैं, ये टूट ही माना जाएगा क्योंकि लगातार मुलाकात हो रही है और मनाने का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो नहीं रुक रही है। बीजेपी ने भी 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तो एक तरफ एनडीए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गठबंधन एक साथ है, लेकिन गांठ अब भी नजर आ रही है क्योंकि मुलाकात एक के बाद एक हुए जा रहे हैं और मनाने का सिलसिला अब भी नजर आ रहा है, जिसका परिणाम क्या लगता है कि चुनाव में नजर आ पाएगा? क्योंकि अगर इस तरह से अलग अलग पार्टियां जो एक साथ मंच पर आकर गठबंधन तैयार करती है और उसके बाद ये निर्णय कि क्योंकि हम 2 सीटों पर अलग से भी उम्मीदवार उतारेंगे जैसा कि जीतन राम मांझी ने भी कहा, तो इसका क्या एक बड़ा असर चुनाव में भी हमें देखने को मिल पाएगा? अंकित, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए सुष्मिता, आपने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि जिस तरीके से सभी पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव लड़ी थी, इंडिया अलायंस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के बाद आपस में टूटती हुई बिखरती हुई नजर आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी और रणनीति के तहत काम करती है और इस बार की सारी जो कमान है वो गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है और अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे में जो पार्टी के नेता लगातार मिल रहे हैं अमित शाह से आकर, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सबको सकारात्मक परिणाम होंगे। और जिस तरीके से एनडीए के तमाम नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सबको सामान्य, सबको सकारात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर जारी है, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव लगातार 2 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का जो दल है वो भी लगातार अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में स्थिति साफ हो जाएगी क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम मिलकर पटना के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संभवतः हो सकता है इंतजार होगा अंकित उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ताकि एक वो जो गठबंधन की बात नजर आ रही है वो एक मंच पर कम से कम हमें नजर आ पाए। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां दर्शकों संग साझा करने के लिए कि अब जब उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तकरीबन 1 घंटे तक की मुलाकात, और ऐसे में कई मुद्दे थे जिसे समझाने और सुलझाने की कोशिश दोनों ही शीर्ष नेताओं की तरफ से की गई है।